हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, कल हमने सीपीआर टॉपिक के एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले न्यू वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन इंडिविजुअल हु इज़ अनेबल टू ब्रीथ नीड्स टू द सपोर्ट ऑफ द। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, वेंटिलेटर। एन इंडिविजुअल हु इज़ अनेबल मतलब एक व्यक्ति जो सांस लेने में अनेबल है तो उसे किस प्रकार से सपोर्ट मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, वेंटिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPPV स्टैंड्स फॉर। IPPV क्या है। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। क्या है, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ये एक मेथड होती है फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग या इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पल्मोनरी वेंटिलेशन की सहायता के लिए एक मैकेनिकल मेथड होती है। इसमें एक ऐसा उपकरण लगा होता है जो पॉजिटिव प्रेशर में लंग्स के इन्फ्लेशन के लिए एयर या ऑक्सीजन को देता है। एक्सहेलेशन इज यूजुअली पैसिव ड्यू टू नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो किस कंडीशन में नहीं देते हैं। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला। क्या है, ट्रेकियो इसोफेगल फिस्टुला। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीआर में रेस्क्योर ब्रीथिंग के दौरान पीड़ित द्वारा सांस छोड़ना क्या होगा। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट। क्या होगा, नॉर्मल रिलैक्सेशन ऑफ द चेस्ट। एक्सहेलेशन हमेशा एक पैसिव प्रोसेस इन नॉर्मल ब्रीथिंग, वेंटिलेटर और सीपीआर ब्रीथिंग होती है जो रेस्पिरेटरी मसल्स के रिलैक्सेशन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि रोगी पूरी तरह से नेचुरल रेस्पिरेशन लेने में असमर्थ हो तो वेंटिलेटर का कौन सा टाइप यूज़ होगा। तो कौन सा टाइप यूज़ होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है CMV। इसका राइट आंसर है ए, CMV। ये क्या है। तो वेंटिलेशन के विभिन्न मोड होते हैं जैसे CMV कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। क्या होता है, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। और SIMV क्या होता है फ्रेंड्स, साइनोक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। और CPAP कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। अगर रोगी पूर्ण रूप से नेचुरल रेस्पिरेशन लेने में असमर्थ होता है तो वेंटिलेटर के CMV मोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड एक रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले रोगी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। क्या होता है, कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन। मतलब आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मोड एक रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले रोगी के लिए सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ ऑफन ओरल केयर बी प्रोवाइडेड टू वेंटिलेटेड पेशेंट। तो इसका राइट आंसर है डी, एवरी 4 to 6 आवर्स। क्या है, एवरी 4 to 6 आवर्स में ओरल केयर मतलब प्रोवाइड करते हैं वेंटिलेटेड पेशेंट को 4 से 6 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पर हो तो निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट बेड साइड पर रेडी रखना चाहिए। तो कौन सा बेड साइड पर रेडी रखना चाहिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है बी, मैनुअल रिसक्सिटेशन बैग। ये एक बैग होता है फ्रेंड्स, तो उसे बेड साइड पर रखना चाहिए, मैनुअल रिसक्सिटेशन बैग। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन हम नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। A group of related ideas
और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। क्या है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। किसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट व जनरल कॉन्सेप्ट व स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल मॉडल, कॉन्सेप्चुअल सिस्टम एंड पैराडाइग्राम। क्या है? याद रखें फ्रेंड्स आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज। तो इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? नर्सिंग प्रोसेस। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल है, राइट आंसर है ए, नर्सिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट मस्ट बी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, इंडिविजुअलाइज्ड। क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड। एन आइडियल नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट मस्ट बी। तो क्या होना चाहिए पेशेंट के लिए? इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग होना चाहिए नर्सिंग केयर प्लान। प्रत्येक नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए प्लान ऑफ एक्शन हमेशा इंडिविजुअल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्सिंग केयर जो पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करने व पूर्ण करने पर आधारित होता है, ये क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, क्लाइंट ओरिएंटेड। क्या कहलाता है? क्लाइंट ओरिएंटेड। एक नर्सिंग केयर जो पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, उसकी ज़रूरतों को एवं पूर्ण करने पर आधारित होता है, ये क्लाइंट ओरिएंटेड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ब्लैंक इज अ टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इनमें से नर्सिंग प्रोसेस का टूल क्या है? तो राइट आंसर है बी, प्रेजेंट इलनेस। क्या है? प्रेजेंट इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्सेज यूज नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। ये नर्सिंग प्रोसेस की एक मेथड होती है जो यूज़ की जाती है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं फ्रेंड्स, नर्सिंग प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट और ए प्लान फॉर क्लाइंट केयर। नर्सिंग केयर प्रदान करने हेतु एक ऑर्डरली अप्रोच है ताकि रोगी की नीड्स को व्यापक व प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके। इसमें 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जैसे असिसमेंट, ये स्टेप 1 होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस सेकेंड स्टेप होती है, एंड प्लानिंग थर्ड स्टेप होती है, एंड इंटरवेंशन फोर्थ स्टेप, और लास्ट है इवोल्यूशन 5th स्टेप। इन सभी स्टेप को पूरा करते हैं, ये क्या होती है? नर्सिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट ऑफ रियल नर्सिंग केयर कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ए, नर्सिंग केयर प्लान। ब्लूप्रिंट ऑफ रियल नर्सिंग केयर कॉल्ड क्या कहते हैं? नर्सिंग केयर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स? असिसमेंट। क्या है? असिसमेंट। इसमें पेशेंट, उसकी प्रॉब्लम व उसकी आवश्यकताओं से संबंधित सभी डाटा का व्यवस्थित संग्रह करना, ये असिसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नर्सिंग प्रोसेस की एक स्टेज है जिसमें पेशेंट की एक्चुअल व पोटेंशियल हेल्थ नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नर्स लगातार डाटा कलेक्ट करती है? तो कौन सी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स? स्टेप कौन सी होती है वो जिसमें नर्स क्लाइंट का डाटा कलेक्ट करती है? तो ये स्टेप नंबर 1 होती है, असिसमेंट। क्या होती है? असिसमेंट। राइट आंसर है डी, असिसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्सिंग प्रोसेस की इस स्टेप में क्लाइंट के बारे में सभी सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव डाटा जिसमें नर्स हॉलिस्टिकली क्लाइंट के फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, साइको कल्चरल व स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर फोकस होती है, इसके सिस्टमेटिक कलेक्शन को सम्मिलित किया जाता है। तो किस में किया जाता है फ्रेंड्स? ये सब असिसमेंट में कलेक्ट किया जाता है,
पेशेंट की फिजिकल, सोशियोलॉजिकल, इमोशनल, ये सभी जो डाटा होता है वो असिसमेंट में कलेक्ट किया जाता है। इस स्टेप को असिसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड्स। तो क्या है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? डी, नर्सिंग असिसमेंट। डाटा कलेक्शन किस में होता है? नर्सिंग असिसमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्लान की विशेषताओं में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्लान की विशेषताओं में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। नर्सिंग केयर प्लान इज़ वन टाइम कॉम्प्रहेंसिव केयर प्लान फॉर द फैमिली। बी है नर्सिंग केयर प्लान इज़ ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन। सी है नर्सिंग केयर प्लान इज सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर नर्सिंग एक्शन। और डी है नर्सिंग केयर प्लान रिलेट्स टू फ्यूचर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए, नर्सिंग केयर प्लान इज वन टाइम कॉम्प्रहेंसिव केयर प्लान फॉर द फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्स एक नए भर्ती रोगी का असिसमेंट करती है। नर्स समझती है कि इस एडमिशन असिसमेंट को प्राथमिक रूप से किस हेतु किया जाता है? तो किस हेतु किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, आइडेंटिफाई इम्पोर्टेंट डाटा। इम्पोर्टेंट डाटा का आइडेंटिफाई करना। इनिशियल असिसमेंट या एडमिशन असिसमेंट के दौरान नर्स पेशेंट के एडमिशन के समय सभी महत्वपूर्ण हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री डाटाबेस को रिकॉर्ड करती है और आगे के असिसमेंट के लिए प्राथमिकताएं तय करती है कि पहले किस स्टेप को हमें फर्स्ट पे रखना है, सेकंड पे रखना है, देन थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से प्राथमिकताएं तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। असिसमेंट का प्रकार जो क्लाइंट के क्योरेंट स्टेटस से पहले प्राप्त बेसलाइन डाटा को कंपेयर करने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, टाइम लैप्स रिसेसमेंट। क्या होता है? टाइम लैप्स रिसेसमेंट। टाइम लैप्स रीअसेसमेंट को क्लाइंट के फंक्शनल हेल्थ में आए बदलाव को इवैल्यूएट करने के लिए इनिशियल असेसमेंट के बाद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मरीज को 20 जून को सुबह 8 बजे एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से भर्ती किया जाता है। 22 जून को उनकी स्थिति में सुधार होता है और 25 जून को उन्हें छुट्टी दे दी जाती है। तो डिस्चार्ज की प्लानिंग शुरू होगी, कब से होगी? तो फ्रेंड्स इसमें एक मरीज जो 20 जून को सुबह 8 बजे एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से भर्ती किया जाता है, तो उसी समय से उसकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ए, 20 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन शुड रिहेबिलिटेशन स्टार्ट? तो राइट आंसर है इसका सी, अपॉन एडमिशन। कब से स्टार्ट हो जाएगा? कब से करना चाहिए फ्रेंड्स? अपॉन एडमिशन के समय से रिहेबिलिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट की पहचान करें जो सब्जेक्टिव डाटा का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स असिसमेंट में दो डाटा होता है, एक सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है? पेशेंट बताता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। और ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है फ्रेंड्स? नर्स ऑब्जर्व करती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पेशेंट सेज आई एम हैविंग नोजिया। क्या होगा? डी, पेशेंट सेज आई एम हैविंग नोजिया। जैसे इसमें दिया है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव डाटा सिम्टम से तात्पर्य सब्जेक्ट से आने वाली जानकारी होती है। जैसे पेशेंट बताता है आई एम हैविंग नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, है ना। इस टाइप से जो ऑब्जर्व फिजिशियन नर्स को इंद्रिगोचर या परसेप्टिबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्प में से सब्जेक्टिव डाटा का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो क्या है फ्रेंड्स सब्जेक्टिव डाटा का सबसे अच्छा उदाहरण? पेशेंट इज हैविंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट फॉर 2 आवर्स। इसका राइट आंसर है ए, पेशेंट इज हैविंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
साइंस एंड सिम्टम्स एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट आर रेफर एज। तो किस में आएगा फ्रेंड्स ये? सब्जेक्टिव डाटा। राइट आंसर है सी, सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइंट के सिम्टम को कंसीडर करते समय नर्स क्लाइंट की टिनाइटिस की कंप्लेंट को कैसे कैटेगराइज करेगी? तो कैसे करेगी? सब्जेक्टिव डाटाबेस पर। कैसे? सब्जेक्टिव डाटाबेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कम्स अंडर सेकेंडरी सब्जेक्टिव डाटा? तो किसके अंडर आएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है ए, सपोज स्टेट्स द क्लाइंट हैज़ लॉस्ट ऑल एपेटाइटिस। क्या है? सपोज स्टेट द क्लाइंट हैज़ लॉस्ट ऑल एपेटाइट। फैमिली मेम्बर्स व अन्य सिग्निफिकेंट लोग डाटा देने के सेकेंडरी सोर्स होते हैं। यदि वो पेशेंट खुद से बताता है तो वो किस में आएगा? प्राइमरी में आएगा। और ये अगर उसके फैमिली मेम्बर या गार्जियन बताते हैं तो वो सेकेंडरी सोर्स होते हैं, जिसमें क्लाइंट द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स व अन्य सिग्निफिकेंट लोग डाटा देने में प्राइमरी सोर्स भी हो सकते हैं यदि क्लाइंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन देने में असमर्थ हो तो, जैसे चिल्ड्रन, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट हो या अनकॉन्शियस क्लाइंट के केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पल्स को देखने के लिए नर्स अस्कल्टेशन का यूज़ कर रही है, यह एक एग्जाम्पल है। तो किसका एग्जाम्पल है ये? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। क्या है? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। सब्जेक्टिव से तात्पर्य सब्जेक्ट मतलब पेशेंट द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, जैसे पेन, नोजिया, वर्टिगो, डिजीनेस, एंजाइटी इत्यादि। और ऑब्जेक्टिव से तात्पर्य ये होता है कि फिजिशियन द्वारा मेजरमेंट प्राप्त करना होता है, जैसे टीपीआर, बीपी। जैसे नर्स टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी चेक करती है ना, वो किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव डाटा में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट के अपने हेल्थ स्टेट के बारे में सभी मेजरेबल व ऑब्जर्वेबल इंफॉर्मेशन होती है, क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव डाटा। तो राइट आंसर है सी, ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एग्जामिनेशन में डाटा इकट्ठा करने के लिए सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ करना क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है बी, ऑल्फैक्शन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑल्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन विथ हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड, क्या होगा? अस्कल्टेशन। इसका राइट आंसर है डी, अस्कल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ डाटा डज अस्कल्टेशन प्रोवाइड? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, ऑब्जेक्टिव। ये कैसा डाटा है? ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू के दौरान निम्न में से कौन सी रणनीति नर्सों हेतु सबसे प्रभावी होगी ताकि क्लाइंट को यह महसूस करने में मदद मिल सके कि उनकी हेल्थ केयर में उनका स्वयं का एक्टिव रोल है? मतलब हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू के दौरान नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी रणनीति नर्सों हेतु सबसे प्रभावी होगी ताकि क्लाइंट को यह महसूस करने में मदद मिले कि उनकी हेल्थ केयर में उनका स्वयं का एक्टिव रोल है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, आस्क क्लाइंट फॉर दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट एंड फॉर देयर व्यूज कंसर्निंग पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। मतलब उनसे पूछ के पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कंसर्न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरव्यू की स्टेज जो नर्स व पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करती है वो क्या होती है? ओपनिंग स्टेज। इसका राइट आंसर है सी, ओपनिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री लेने के बायोग्राफिक डाटा में निम्नलिखित में से किसको अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है सी, डायग्नोसिस। मतलब बायोग्राफिक डाटा में इसमें क्या क्या शामिल है और क्या अलग है? तो एज, जेंडर और फैमिली हिस्ट्री बायोग्राफिक डाटा में आते हैं सिवाय डायग्नोसिस के। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7 साल के बच्चे की एग्जामिनेशन को मॉडिफाई करने के लिए आपको स्टूडेंट नर्स को कैसे इंस्ट्रक्ट करना चाहिए? तो कैसे करना चाहिए फ्रेंड्स? राइट आंसर है सी,
allow child to help with the examination। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डाटा कलेक्शन का पहला मेथड इंटरव्यू आयोजित करना हो तो दूसरा मेथड क्या होगा? तो दूसरा मेथड होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, परफॉर्मेंस ऑफ ए फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑफ ए फिजिकल एग्जामिनेशन। प्रायोरिटीज़ के अनुसार डाटा कलेक्शन के मेथड्स में इंटरव्यू, नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लाइंट बिहेवियर और डाटा फ्रॉम डायग्नोस्टिक व लेबोरेटरी टेस्ट शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटाइज द मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, जो है ऑप्शन नंबर बी, ए, डी, सी। हमें स्टेप बाय स्टेप जमाना है। तो सबसे पहले ये बी होगा, इंटरव्यू द पेशेंट टू ऑब्टेन डाटा बाय आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर पे। फिर इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा सेकंड नंबर पे, ऑब्जर्व द पेशेंट बाय यूजिंग द सेंस लाइक स्लाइट, स्मेल, हियरिंग एंड टच। फिर थर्ड ऑप्शन आएगा डी, यूज इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन इन द फिजिकल एग्जामिनेशन। और लास्ट में आएगा सी, एग्जामिन द पेशेंट एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ ऑल मेजर सिम्टम ऑफ द बॉडी थ्रू लेबोरेटरी मेथड्स। तो इसको हमें स्टेप बाय स्टेप जमाना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है सी, बी, ए, डी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्डोमिनल असेसमेंट करते समय 4 बेसिक स्टेप को किस क्रम में करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। ये स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के समय नर्स को 4 फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स को निम्न सीक्वेंस में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं किस सीक्वेंस में करना चाहिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ए, अस्कल्टेशन इमीडिएटली आफ्टर इंस्पेक्शन एंड देन परकशन एंड पाल्पेशन। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स एक मरीज के एब्डोमिन को असीस कर रही है। नर्स को कौन सी एग्जामिनेशन टेक्निक का उपयोग फर्स्ट में करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है बी, इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व द सेंस ऑफ साइट? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, इंस्पेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इन्वॉल्व द सेंस ऑफ साइट? तो इसमें क्या होगा, क्या करेंगे? इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्डोमिन एग्जामिनेशन के दौरान अस्कल्टेशन को परकशन और पाल्पेशन से पहले किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रोसीजर कर सकते हैं। तो राइट आंसर है बी, अल्टर द वोवेल साउंड। क्या है? अल्टर द वोवेल साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट के एब्डोमिन के असेसमेंट के समय नर्स द्वारा एक पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास को नोट किया जाता है। निम्न में से कौन सी नर्स की नेक्स्ट एक्शन होगी? तो कौन सी होगी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है सी, असीस फेमोरल पल्स। क्या होगा? असीस फीमोरल पल्स। जो फीमोरल पल्स है उसको असीस करना होगा। एक पल्सेटिंग एब्डोमिनल मास का क्लिनिकली पाल्पेट होना नर्स को संभावित एब्डोमिनल एरोटिक एनिरिज्म ट्रिपल ए। फ्रेंड्स आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, एब्डोमिनल एरोटिक एनिरिज्म होने हेतु अलर्ट किया कर देगा। एक एसोसिएटेड एनिरिज्म या ओक्लूसिव डिसीज होने के डिटरमाइन के लिए फीमोरल पोप्लिटियल पल्स व पेडल पल्स को भी पाल्पेट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असीस। तो क्या करना है फ्रेंड्स? ऑर्गन्स। क्या करना है? द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असीस।
तो डीप पाल्पेशन असिस्ट करने का मेन पर्पस क्या होता है फ्रेंड्स? ऑर्गन्स। डीप पाल्पेशन का पर्पस ऑर्गन्स को लोकेट करना, उनकी साइज को डिटरमाइन करना व एब्डोमिनल मास को डिटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट के बारे में एकत्र किए गए डाटा का इंटरप्रिटेशन करना किसे रिप्रेजेंट करता है? तो किसे करता है? हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट। इसका राइट आंसर है बी, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। असिसमेंट के दौरान पेशेंट के एकत्र किए गए डाटा का इंटरप्रिटेशन करना नर्सिंग डायग्नोसिस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के किस चरण में नर्स इंचार्ज वास्तविक या संभावित हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए पेशेंट के रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करती है? तो क्या है फ्रेंड्स इस राइट आंसर? बी, डायग्नोसिंग। क्या है? डायग्नोसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन एमोंग द फॉलोइंग इज। तो क्या है? राइट आंसर है ए, प्री ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? प्री ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स एनालाइज डाटा क्रिटिकली इन दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। क्या है? द नर्स एनालाइज डाटा क्रिटिकली इन दिस स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो राइट आंसर है डी, डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या का स्पष्ट सटीक वर्णन करना क्या कहा जाता है? डायग्नोसिस। राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, डायग्नोसिस। नंदा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नंदा इज। तो नंदा क्या है? इसका राइट आंसर है सी, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। क्या है? नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स? 1982 में, और इसका उद्देश्य है नर्सिंग डायग्नोस्टिक शब्दावली के वर्गीकरण को डेवलप, रिफाइन और प्रमोट करना था। इन 2003 में नंदा चेंज इट्स नेम, नंदा इंटरनेशनल हो गया। पहले फ्रेंड्स इसका नाम क्या था? नंदा, जो 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, फिर बाद में इसका नाम चेंज हो गया सन 2003 में, तो क्या हो गया? नंदा इंटरनेशनल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है, आप इसके सन जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पार्ट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट जैसे प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स फॉर्मेट को यूज़ करने एडवांटेज का है? करने का एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर है ए, इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक टू द इटियोलॉजी विथ द फैट्स। क्या है? फ्रेश। तो राइट आंसर है बी, रिलेटेड टू। तो क्या है फ्रेंड्स? रिलेटेड टू। द नेम ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इज लिंक टू द इटियोलॉजी विथ द फैट्स, रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट शुड इंक्लूड। तो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होना चाहिए? प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। क्या है? राइट आंसर है डी, प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो क्या है फ्रेंड्स नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में ट्रू स्टेटमेंट? इसका राइट आंसर है डी, इट एड्स इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड्स। क्या है? इट एड्स इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स, मतलब पेशेंट की ज़रूरतों के हिसाब से उसमें उन सभी क्वालिटी को ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो नर्सिंग प्रोसेस की प्लानिंग में इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो राइट आंसर है ए, सुपरवाइजिंग डिलेग्ड केयर। क्या है? सुपरवाइजिंग डिलेग्ड केयर, सॉरी फ्रेंड्स, सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर। क्या पढ़ेंगे? सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर। प्लानिंग थर्ड स्टेप होती है फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले देखा था, असिसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग,
ये सभी स्टेप होती है फ्रेंड्स। तो ये प्लानिंग जो है थर्ड स्टेप है। इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्यक्तिगत रोगी केंद्रित लक्ष्यों तथा ऑप्टिमम कोर्स ऑफ एक्शन का निर्धारण करना होता है। और प्लानिंग फेज की एक्टिविटीज़ में प्रायोरिटी के अनुसार नर्सिंग डायग्नोसिस को डिसाइड करना, क्लाइंट सेंटर्ड गोल व आउटकम को सेट करना तथा नर्सिंग इंटरवेंशन को प्लान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉमन फ्रेमवर्क जो प्लानिंग की प्रोसेस के दौरान नर्सिंग टास्क की प्राथमिकताओं को गाइड करने में हेल्प करता है, क्या कहलाता है? मैस्लो हिरार्की। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, मैस्लो हिरार्की। ये एक थ्योरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग केयर की योजना बनाने और उसे लागू करने के दौरान मैस्लो का बेसिक ह्यूमन नीड्स का पदानुक्रम हिरार्की यूजफुल होता है क्योंकि यह इसके लिए एक संरचना प्रदान करता है। तो क्या है इसका राइट आंसर? बी, स्टेबलाइजिंग प्रायोरिटीज ऑफ केयर। स्टेबलाइजिंग प्रायोरिटीज ऑफ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्सिंग प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन फेज के दौरान नर्स को निम्न में से कौन से स्किल में कॉम्पिटेंट होने की नीड होती है? तो कौन से स्किल में कॉम्पिटेंट होने की नीड होती है फ्रेंड्स? ऑल ऑफ द एबोव, मतलब कॉग्निटिव स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और साइकोमोटर स्किल, ये सभी होनी चाहिए। तो राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, एलिवेटिंग ए एडेमेटस लिम्ब। क्या है? एलिवेटिंग ए एडिमेटस लिम्ब। इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन में अन्य हेल्थ प्रोफेशनल से ऑर्डर या डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। इनमें नर्स क्लाइंट के बिहाफ पर इंडिपेंडेंटली एक्ट करती है, जैसे एलिवेटिंग एडेमेटस एक्सट्रीमिटीज, इंस्ट्रक्शन टू क्लाइंट अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट अस्पताल में भर्ती होता है और उसमें एडिमेटस एंकल्स है। आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पर एडिमा को कम करने के लिए स्टूडेंट को क्या निर्देश देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, एलिवेट द लेग्स। एलिवेट द लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर्स द्वारा की गई इंडिपेंडेंट एक्शन प्रशासनिक रूप से स्वीकार्य तब होती है जब वह, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, गिव्स कोल्ड स्पंजिंग टू ए फिब्रिल पेशेंट। क्या है? गिव्स कोल्ड स्पंजिंग टू ए फिब्रिल पेशेंट। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्र नर्सिंग हस्तक्षेप की पहचान करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, प्रोवाइडिंग कैथेटर केयर। क्या देंगे? प्रोवाइडिंग कैथेटर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इन एन इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शन। तो क्या है इसका राइट आंसर है ए, असिस्टिंग अनदर नर्स टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। क्या है? असिस्टिंग अनदर नर्स टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इंजेक्शन पैथिडीन आईएम की एक स्टेट डोज लेता है। 1 घंटे बाद नर्स पेन रिलीफ को चेक करती है। नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप को नर्स यहाँ यूज़ करेगी? तो कौन सी यूज़ करती है फ्रेंड्स? इवैल्यूएशन। क्या करती है? इवैल्यूएशन। ये कौन सी स्टेप होती है फ्रेंड्स? 5th और फाइनल स्टेप होती है। इसमें नर्सिंग गोल की और मेजरेबल प्रोसेस के टर्म में योजना के इफेक्टिवनेस का आकलन करना होता है और आवश्यकतानुसार दृष्टिकोण और लक्ष्यों में फेरबदल या संशोधन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप में नर्स एक पेशेंट को उसके एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन से उसके पेन में आराम आने के बारे में पूछेगी? तो किसने पूछेगी फ्रेंड्स? राइट आंसर है सी, इवैल्यूएशन। लास्ट स्टेप में पूछेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नर्स एक क्लाइंट के केयर प्लान को
रिवाइज कर रही है। नर्स एक क्लाइंट के केयर प्लान को रिवाइज कर रही है। नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप में इस प्रकार का रिवीजन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर है डी, इवैल्यूएशन। मतलब नर्स एक क्लाइंट के केयर प्लान को रिवाइज कर रही है, तो नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप में रिवीजन होता है? तो ये फाइनल स्टेप होती है जो इवैल्यूएशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्रेसिंग द पेशेंट बाय नेम हेल्प इन। तो एड्रेसिंग द पेशेंट बाय नेम हेल्प इन, तो इसका राइट आंसर होगा बी, इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम ऑफ पेशेंट। क्या होगा फ्रेंड्स? इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम ऑफ पेशेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।